नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रदीप सर जौरा इंग्लिश वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूं फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको हमने पहले पार्ट में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूं इसकी क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? क्वेश्चन है 12 तक गिनना, 12 तक गिनना और फिर शांत रहना क्या प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। पहला क्वेश्चन है काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना, काउंट करना और फिर शांत रहना क्या प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। आंसर देखेंगे क्या है, काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना और फिर चुप रहना हेल्प सहायता करता है अचीव प्राप्त करने, पीस मीन शांति इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस संसार में शांति प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। कभी इस पोएम में हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, कभी इस पोएम में बार बार बात कर रहा है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, मिलजुल कर रहने की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है। तो कभी कह रहा है कि 12 तक गिनने का मीन्स ये हम इतने बजे तक काम करेंगे फिर हम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो 12 तक गिनना और फिर चुप रहना शांति प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। इससे क्या होगा, वी विल ऑल बी टुगेदर, जब हम शांत हो जाएंगे, जब हम काम बंद कर देंगे, मिलजुल कर बात करेंगे, एक जगह बैठेंगे, आपसी समझौते की बात करेंगे, तो क्या होगा, वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सभी एकजुट हो जाएंगे। वॉर्स विल सीज, युद्ध बंद हो जाएंगे। वी विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, और हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, समझ विकसित करेंगे। एंड देयर विल बी नो वायलेंस, और कोई भी हिंसा नहीं होगी, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। कभी इस पोएम में बात कर रहा है किसकी, कि अगर हम एकजुट हो जाएं, मिलजुल कर हैं, तो लड़ाई झगड़े बंद ही हो जाएंगे। वही बात हमने आंसर में की है, क्या की है, वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सभी एकजुट हो जाएंगे। वॉर्स विल सी, युद्ध बंद हो जाएंगे। वी विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर एंड देयर विल बी नो वायलेंस। तो क्या आंसर हुआ, रिपीट कर देता हूं मैं, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव पीस इन द वर्ल्ड। We will all be together, wars will cease, we will develop understanding with each other and there will be no violence। हम सभी जब एकजुट हो जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएंगे, और क्या होगा, हम आपसी समझ विकसित करेंगे और कोई भी वायोलेंस नहीं होगी, कोई भी हिंसा नहीं होगी। ये कभी बात कर रहा है, कभी शांत होने की बात कर रहा है, मिलजुल कर रहने की बात कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या इस पोएम में कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की बात करता है? आंसर है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, नो नहीं। द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की बात नहीं करता। The poet only means that we should think over and understand each other. Nobody had time to see and hear one another. कभी इस पोएम में टोटल इनएक्टिविटी की और डेथ की बात नहीं करता। कभी बात कर रहा है, कभी कह रहा है कि हमें तो एक दूसरे के बारे में सोचना समझना चाहिए, हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि का तो केवल क्या मतलब है, द पोएट ओनली दैट वी शुड, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना और समझना चाहिए। Nobody had time to see and hear one another, क्योंकि आज के प्रेजेंट समय की बात की जाए, आज किसी के पास भी एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए क्या है, टाइम ही नहीं है। इसलिए कभी तो बात कर रहा है, मिलजुल कर रहने की बात कर रहा है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है इस पोएम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर टू इन द पोएम? दुख क्या है, उदासी क्या है जिसकी कवि इस पोएम में चर्चा करता है, उल्लेख करता है? सिंपल सा आंसर है, इंपोर्टेंट भी है। क्या लिखा है हमने आंसर में, देखें, बिकॉज ऑफ हेक्टिक लाइफ स्टाइल ऑफ नॉन स्टॉप वर्क, स्ट्रेस, वरीज, एग्रेशन एंड डिप्रेशन, देयर इज सैडनेस एवरीवेयर।
बिकॉज ऑफ द हेक्टिक लाइफ स्टाइल ऑफ नॉन स्टॉप वर्क, बिना रुके कार्य की व्यस्त जीवन शैली, तनाव, चिंता, आक्रामकता और अवसाद के कारण हर जगह उदासी है। दिस इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ट्रू अवर सेल्फ। यह जो उदासी है ना, वो खुद को कभी न समझे जाने की उदासी है। हम खुद को ही नहीं समझ पाते हम सही है या गलत है। क्या है आंसर? बिकॉज ऑफ द हेक्टिक लाइफ स्टाइल ऑफ नॉन स्टॉप वर्क, स्ट्रेस, वरीज, एग्रेशन एंड डिप्रेशन, देयर इज सैडनेस एवरीवेयर और दिस इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ट्रू अवर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कवि प्रकृति से किस सिंबल का, किस प्रतीक का प्रयोग करता है या कहने के लिए कि जीवन इस पर शांति में भी हो सकता है, अगर पूरी तरह से शांति तब भी जीवन चल सकता है। आंसर देखें, द पोएट यूजेज अर्थ एज ए सिंबल टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। कवि ने प्रकृति से एग्जाम्पल लिया है पृथ्वी का। द पोएट यूजेज अर्थ एज ए सिंबल दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। ही से वह कहता है, द अर्थ सीम टू बी डेड इन द विंटर सीजन, बट व्हेन द स्प्रिंग सीजन कम्स इट बिकम्स अलाइव विथ ऑल न्यू प्लांट्स। कवि कहता है कि सर्दियों के टाइम में तो हमें पृथ्वी के डेड प्रतीत होती है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है यह अपने सभी नए पौधों के साथ में जीवित हो जाती है। कभी यह कहना चाह रहा है पृथ्वी के एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर पूरी तरह से शांति हो तब भी जीवन चल सकता है, और लड़ाई झगड़े हों, आपसी मतभेद हो तब भी जीवन चलता है। इससे अच्छा है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए? ऐसा रास्ता अपनाया जाए, ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाए जिससे लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। सिंपल सा आंसर है, कवि ने सिंबल के रूप में किसका प्रयोग किया है? पृथ्वी का प्रयोग किया है। और कवि कहता है कि पृथ्वी तो सर्दियों के टाइम पे तो कैसी प्रतीत हो? डेड प्रतीत होती है, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है यह अपने सभी नए पौधों के साथ में क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। चलिए बात करते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन की, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मैंने तैयार कर दिया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जब भी हमें सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो उसके पोएट का नाम, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। In this poem, the poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. The poem Keeping Quiet is composed by Pablo Neruda. In this poem, the poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. यह पोएम पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में कवि बात कर रहा है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है, और बात कर रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। कवि इस पोएम में किसकी बात कर रहा है? लोगों के बीच में आपसी समझ की भावना और स्वयं की शांति से स्वयं के अंदर झांकने की बात करता है। टुडे अवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। कवि कहता है कि आज हमारा जीवन है ना, वो कैसा है? जल्दबाजी का जीवन है, विदाउट डायरेक्शन, दिशाहीन है। We don't understand, हम नहीं समझते हैं what is the purpose of life, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी बात कर रहा है कि आज हमारा जो जीवन है वो दिशाहीन है, हमें खुद नहीं पता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आगे की बात करते हैं। The poet wants us to suspend our all activity, then we can resume our activity in the right direction। कभी बात कर रहा है कि हम क्या करें, कुछ समय के लिए हम क्या कर दें, अपने सभी कार्यों को बंद कर दें, तब हम एक नई दिशा में अपने कार्यों को क्या पुनः शुरुआत कर सकते हैं, सोच समझ कर शुरुआत कर सकते हैं, एक नई योजना के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने इस पोएम के सभी आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। पहले हमने इसके पहले पार्ट में इस पोएम को पढ़ा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, और अगले पार्ट में हम करेंगे इससे आने वाली एब्स्ट्रैक्ट। आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।